गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है चोंच और पंजे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह समझ बनाई कि जो पक्षी हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जाना था ना हमने कितने सारे पक्षियों के बारे में। साथ ही साथ इस अध्याय के भाग संख्या 2 में हमने समझ ये बनाई थी कि राजस्थान में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पक्षियों के बारे में विस्तार से हमने जानकारी बनाई थी। हमने जहां जाना था खेती में लाभदायक या किसान के दोस्त हुदहुद पक्षी के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जो नन्ही सी प्यारी सी बया है वो अपना घोंसला बनाने के लिए जो तार है वो कहां से लाती है। और बच्चों, हमने यह भी चर्चा की थी कि 1981 में राजस्थान सरकार द्वारा हमारा राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था गोंडावन को, क्योंकि इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक था। बच्चों, इस प्रकार से हम यह समझ बना पाए थे कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम इन्हीं पक्षियों की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो पक्षी हैं उनके जो पंजे हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ये पंजे अलग अलग होते क्यों हैं, या ये जो पंजे हैं वो क्यों या किस कारण से इस प्रकार की बनावट लिए हुए हैं, ये पक्षी की क्या सहायता करते हैं। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं अलग अलग पंजे क्यों। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितने सारे पक्षियों के पंजे जो अलग अलग प्रकार के हैं। कोई पंजा सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी पंजे के बीच में झिल्ली दिखाई दे रही है, किसी पंजे का हम जो अवलोकन कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ये पंजा इस प्रकार का है कि ये किसी भी चीज पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता होगा। कोई पंजा इस प्रकार से बना हुआ है कि जो समतल सतह पर चलने के लिए पक्षी की सहायता करता है। यानी हम समझ पा रहे हैं कि जो अलग अलग पक्षी हैं उनमें जो पाए जाने वाले पंजे हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। अब ये पंजे किस किस काम में उनकी सहायता करते हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं तैरने के लिए जो पंजे हैं उनके बारे में। और यहाँ पर बच्चों चित्र में हम देख पा रहे हैं एक पंजे को, जिसे ध्यान से देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि इस तरह के जो पंजे होते हैं उनके बीच में झिल्ली होती है। दिख रही है ना ये वाला एरिया, मतलब बच्चों इन पंजों के बीच में झिल्ली होती है। यह झिल्ली क्या काम करती है? यह झिल्ली तैरने में पक्षी की मदद करती है। जैसे कि बतख, यानी कि ये हम समझ पा रहे हैं ये जो पंजे हैं वो बतख के हैं। इन पंजों के बीच में झिल्ली पाई जाएगी। यह झिल्ली होने के कारण जो बतख है वो पानी में बड़ी आसानी से तैर पाता है। तो हमने यहाँ जाना तैरने वाले या तैरने के लिए जो पंजे होंगे उनके बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के जो पंजे हैं उनके ऊपर। तो देखो बच्चों, जो अगले हैं वो हैं टहनियों को पकड़ने के लिए पंजे। यानी बच्चों हम समझ पा रहे हैं ये पंजे पक्षी को आरामदायक स्थिति प्रदान करते हैं जब वह टहनी पर बैठा होता है। यानी ये पंजे कुछ इस प्रकार की बनावट लिए होते हैं कि जिनमें आगे फैली हुई 3 उंगलियां होंगी और पीछे 1 उंगली होती है, जिससे के कारण या इस चीज के कारण, इन स्थिति के कारण या इस बनावट के कारण बच्चों जो पक्षी है वो टहनियों पर आराम से बैठ पाते हैं। और ये जो पंजे जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिनमें आगे की तरफ हमें दिखाई दे रही हैं 3 उंगलियां और 1 उंगली पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, ये है बच्चों गौरैया का पंजा। जाना था ना हमने गौरैया के बारे में, छोटी सी गौरैया। बच्चों इसके अलावा देखो और अलग प्रकार के पंजों में कुछ पंजे ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलने के लिए पक्षी की मदद करते हैं। जैसे कि बच्चों इनमें क्या होता है, पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। बच्चों जैसे हम इस पक्षी के पंजे को देख पा रहे हैं, और ये पक्षी है ह्यूरॉन पक्षी। ह्यूरॉन पक्षी के पंजे कुछ इस तरह से फैले हुए होते हैं जिसके कारण यह पक्षी नम भूमि पर, जिस दलदली जो भूमि होती है जिसमें पानी की अधिकता होती है, उस पर बड़ी आसानी से चल पाता है। और बच्चों ये वह पक्षी है जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे या हम कहते हैं तलहटी के जो क्षेत्र हैं वहां पर देखे जा सकते हैं, और ये जो समुद्री जीव हैं उनके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों अगले प्रकार के पंजे में देखिए शिकार पकड़ने के लिए पंजे। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गिद्ध को। गिद्ध मांसाहारी पक्षियों में आता है जो अन्य छोटे जीवों का मांस ग्रहण करता है। इसके पंजे बड़े मजबूत होते हैं और इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई पक्षी या इनका शिकार इसके बीच में आ गया तो उसका छूटना नामुमकिन है। तो बच्चों इस प्रकार के पंजे में क्या खासियत होती है, देखो इस तरह का पंजा मजबूत पंजा होता है जो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और ये तीखे नाखून वाला होता है। ये तीखे नाखून जो शिकार पक्षी है, यानी कि जिस पक्षी का इन्होंने शिकार किया है उसके शरीर में चुभ जाता है और फिर पक्षी इनकी पकड़ से छूटना
मुश्किल हो जाता है पक्षी के लिए। तो बच्चों इन तीखे नाखूनों की सहायता से ये शिकार को पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा गिद्ध के पंजे या फिर हम कह सकते हैं चील के पंजे इसी प्रकार के होते हैं, जो मजबूत होंगे, थोड़े मुड़े हुए होंगे और इनके जो नाखून होंगे वो कैसे होंगे, तीखे होंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगले प्रकार का पंजा। और जो अगले प्रकार का पंजा है वो देखिए, खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए पंजे। बच्चों इस तरह दो आगे और दो पीछे फैली पंजों की उंगलियां पक्षियों को पेड़ों पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती है, जैसे कि कठफोड़वे का पंजा। बच्चों यहाँ पर आप इस पंजे को ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि दो उंगलियां आगे की तरफ होंगी और दो उंगलियां पीछे की तरफ होगी। जबकि बच्चों आपको याद आ रहा होगा पीछे हमने जो गोरैया का पंजा देखा था उसमें 3 उंगलियां आगे की तरफ थी, यानी ये दोनों पंजे अलग अलग हैं, जिसमें 2 उंगलियां आगे की ओर 2 पीछे की ओर होंगी। इस प्रकार के पंजे जो पक्षी हैं उनको पेड़ों पर या खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए मदद करते हैं। और ये वाला जो पंजा है वो है कठफोड़वा पक्षी का। कठफोड़वा पक्षी के बारे में बच्चों हमने जाना था, यह वो पक्षी है जो पेड़ के जो तने होते हैं उन पर अपनी चोंच के माध्यम से छेद कर देता है और उसी बने हुए क्वार्टर में ये रहता भी है। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पर या हमने मिलकर की यह समझ बनाई कि जो अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं उनके पंजे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई पंजा चढ़ने में मदद कर रहा है, कोई पंजा शिकार को पकड़ने के लिए बनाया गया है या उसमें मदद कर रहा है। किसी पंजे की सहायता से पक्षी बड़ी आसानी से पानी में तैर पा रहे हैं, कुछ पक्षी अपने विशेष पंजों के कारण नम भूमि पर चल पाते हैं। तो बच्चों हम ये समझ पाए कि अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनके पंजे अलग अलग प्रकार के होंगे। बच्चों ये तो हुई पंजों की बात, पर बच्चों आप जानते हैं जो पक्षी हैं अलग अलग प्रकार के उनकी चोंच भी अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी चोंच किस कार्य में उनकी मदद करेगी? भोजन को मतलब हम कह सकते हैं मांसाहारी जो पक्षी होंगे उनकी चोंच किस प्रकार की होगी, जो पक्षी मोटा अनाज खाएंगे उनकी चोंच किस प्रकार की होगी, इन सब के बारे में बच्चों हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।